हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इन दिस वीडियो आई विल टेक द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. In the starting of the chapter, there is a statement by Martin H. Fisher that facts are not science, as a dictionary is not a literature. जिस तरह हर स्टेटमेंट, हर लाइन जो है वो साइंस नहीं है, और हर डिक्शनरी जो है वो एक लिटरेचर, कोई नॉवल, कोई साहित्य नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस के। अगर हमारे पास दूध है और हम किचन में उसे एज इट इज़, स्पेशली इन समर सीजन, हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं तो शाम तक क्या हो जाएगा, उसका पीएच चेंज हो जाएगा और दूध जो है वो ख़राब हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वो जो ख़राब दूध है उससे आप वापस उसका प्रीवियस स्टेट नहीं लेके आ सकते हैं। और अगर आपने कोई खाना बनाया है, चपाती बनाई है, उसे भी अगर आप किचन में इस तरह छोड़ देते हैं तो वो भी एक बार ख़राब हो गई तो आप वापस उसे उसके प्रीवियस फॉर्म में लेके नहीं जा सकते। हाउ डू वी रिस्पायर, हम लोग जो सांस लेते हैं, हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हमने जो एक बार खाना खा लिया उस एनर्जी वो किस तरह कन्वर्ट हो गई, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शंस and equation. As I said, there are so many examples from our day-to-day life where we can see lots of things where जो change होता है वो उसमें कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम आप किसी लोहे के आर्टिकल, लोहे के टॉय, लोहे की चेयर या किसी भी लोहे के सामान को अगर आप थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर जंग, रस्टिंग हो जाएगी। मीन्स देयर इज अ चेंज इन अ कलर, चेंज इन अ स्टेट। हो सकता है वो सॉलिड जो है वो पाउडर फॉर्म में, और सम टाइम इट विल स्टार्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑल्सो, तो हमारा स्टेट भी चेंज हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इट कैन बी गेटिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ चेंज, ऐसा कोई चेंज हो जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में उसकी जो स्टेट है वो किस चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं केमिकल चेंज हो गया। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर वी केप्ट मिल्क ओपन इन एयर और ओपन इन किचन आफ्टर सम टाइम, स्पेशली इन समर सीजन, व्हाट वी कैन सी कि उसका जो पीएच है वो चेंज हो गया और एक बार दूध खराब हो गया तो आप उसे उसकी प्रीवियस फॉर्म में लेके नहीं जा सकते। सेम फॉर द आर्टिकल ऑफ आयरन, लोहे के किसी भी सामान में अगर जंग लग जाए तो आप उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके नहीं जा सकते। दीज आर द डे टू डे लाइफ वेयर वी कैन से द केमिकल चेंजेस। अब केमिकल जब चेंज होता है तो उसमें उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो सकता है चेंज हो या ना हो, बट केमिकली देयर आर सो मैनी चेंजेस इन दैट। अब केमिकल रिएक्शन, ये तो मैंने आपको वर्बली बोल दिया कि भाई चेंज हो गया। इसमें एक हम एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मैंने सिंपली एक लाइन लिखी है। अगर मैं लिखूं तो अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज, दिस वी कैन सी इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9। वो केमिकल फॉर्मूले हमने कैसे लिखने, ये चैप्टर 3 में एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 9 में हम देख सकते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन दे कंबाइन दे गिव यू अमोनिया। ये तो मैंने इक्वेशन लिख दी, बट ये अभी तक बैलेंस नहीं है।
केमिकल चेंज हो चुका है। यहाँ पे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और हमें कुछ न्यू प्रोडक्ट दे रहा है, जिसमें इन दोनों का कुछ जो स्ट्रक्चर है वो मिक्स होके कुछ हमें और दे रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, एंड वी आर गेटिंग अमोनिया। दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और इसे जब हम केमिकल फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन? सबसे पहले हमने वर्ड इक्वेशन लिखी, देन वी राइट केमिकल फॉर्मूला। अब ये बैलेंस नहीं है। whatever we are writing on a left hand side, जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो कुछ भी हम अपने राइट हैंड साइड पे लिखते हैं हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब दीज आर द रिएक्टेंट्स और हमें प्रोडक्ट मिला। अब ये बैलेंस नहीं है। वट एवर वी आर राइटिंग इट सिंपली अ स्केलेटन इक्वेशन। अब इसको मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगी। हमने जो कुछ भी लिखा है सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि एटम किस एलिमेंट के ज़्यादा है। वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा जो एटम है वो यहाँ पे हाइड्रोजन की है, 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन पुट these formulas simply in square। हमने इसे सिंपल स्क्वायर में रख दिया विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन इट्स फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं किए। देन ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमारा सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, वी आर राइटिंग द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, उसके कितने एटम हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कितने हमारे राइट हैंड साइड पे हैं। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन हमारे पास नाइट्रोजन है। दीज 2 एलिमेंट्स आर देयर, 2 ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो नाइट्रोजन के एटम जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम है, और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो 3 है। क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। क्या हमारा नाइट्रोजन बैलेंस है? नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं। देन व्हाट वी विल डू, हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे उस एलिमेंट के एटम से जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा किसके हैं? हाइड्रोजन के। हम लोग व्हाट यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मीन्स 1 तो वहाँ पे है ही। अब आफ्टर 1 व्हाट विल कम? 2। तो आई विल स्टार्ट विद 2। ये 2 जो है ये इस पूरे फॉर्मूले के साथ आ गया। 2 × 3 6 हो गया, और यहाँ पे ये अभी भी 2 ही है। इसे बैलेंस करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी इसे बैलेंस करने के लिए, मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि व्हेन 6 विल कम इन 2 टेबल इट विल कम एट 3। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नाउ 3 × 2 6, 2 × 3 6 मीन्स हाइड्रोजन गॉट बैलेंस्ड। व्हाट एल्स लेफ्ट? नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस इज द वे हाउ टू फर्स्ट राइट केमिकल रिएक्शन। मैंने सिंपल जैसे बोला कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देन वी आर राइटिंग symbolic form of that reaction which is known as skeleton equation. Then we will balance it, हमने उसे बैलेंस करना है। फर्स्ट वी आर राइटिंग कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एटम ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, एटम्स ऑन अ राइट हैंड साइड, एंड देन
हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे जिस भी एलिमेंट के एटम सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा है तो मैंने उससे बैलेंस करना स्टार्ट किया। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मीन्स 1 तो वहाँ पे है ही है, तो देन आफ्टर 1 2 विल कम, हमने 2 से लिखा है, देन यहाँ पे 2 into 3 6 हो गया है, एंड इन 2 टेबल 1 6 विल कम एट 3, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। सो नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इसे वापस भी लिख सकते हैं, N2 प्लस 3 molecule of hydrogen and gives you 2 molecules of ammonia. This is your balanced chemical equation. अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसके साथ इसकी स्टेट, जो कि हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि मैटर हैज अ 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एज वी नो नाइट्रोजन इज अ गैस, तो हम ब्रैकेट में G लिख देंगे। हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस, हम ब्रैकेट में G लिख देंगे। एंड अमोनिया इज अ गैस, so here we are writing the physical state also. This is a complete balanced chemical equation. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, where I can give you the answers of the in-text questions and further the type of reactions. Till then, take a screenshot. Take care. Bye bye.